बच्चों वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इसे जितना अभ्यास में प्रश्न दिया गया है उन सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो अम्ल क्षारक एवं लवण से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है यानी उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है, उन सारे फैक्ट को हमने डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई बॉल पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड या चैप्टर का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का सब्जेक्ट विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अभ्यास प्रश्न संख्या 1। इसमें लिखा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। जो लाल लिटमस को नीला कर देगा वह क्षार होगा और क्षार का पीएच मान 7 से 14 तक होता है, यानी 7 से अधिक होता है। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCl। क्वेश्चन नंबर 3 NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन में 20 मिलीलीटर ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिलीलीटर को उदासीन करने के लिए 8 मिलीलीटर लिया जा रहा है, तो 10 का जस्ट डबल कर रहा है 20 मिलीलीटर। तो उसी तरह 8 का जस्ट डबल करेंगे तो 8 दूनी 16 मिलीलीटर होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 मिलीलीटर। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब हम खाना खाते हैं एक्स्ट्रा खाना और वो पचता नहीं है तो उसे पचाने के लिए हम कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से प्रयोग करेंगे। तो एंटासिड प्रति अम्ल को हम जब प्रयोग करते हैं तो ये जो खाना अपच होता है वो पच जाता है। यानी अम्ल को जब हम अम्ल का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी पच जाता है। इसीलिए जब हम खाने के साथ अगर अचार का प्रयोग करें तो वो हाजमा जो होता है, खाने का पाचन तंत्र जो होता है वो थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है और खाना जल्दी पच जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। बी में लिखा हुआ है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। सी में लिखा हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। डी में लिखा हुआ है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Zn, जो ठोस है जिंक, उसको H2SO4 जब पानी में मिलाएंगे तो ये ZnSO4 प्लस H2 बनाता है। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। सी का आंसर होगा 2Al प्लस
3H2SO4 इक्वल टू Al2SO4 इंटू 3 प्लस H2। क्वेश्चन डी का आंसर होगा Fe प्लस 2HCl इक्वल टू FeCl प्लस H2। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। इसका आंसर होगा ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 मिलीलीटर के बीकर में रख दीजिए। अब कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी से दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आश्विन जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है? इसका आंसर होगा आश्विन जल शुद्ध होते हैं, इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण ये हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। तो जो आश्वित जल होता है उसमें वो शुद्ध होता है, उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं होता है, इसलिए उस पर विद्युत का चालन नहीं होता है। परंतु जब वर्षा का जल होता है उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित होता है, इसीलिए उसमें विद्युत का चालन होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? इसका आंसर होगा जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन प्लस आयन अम्ल से अलग होते हैं। जब जल मौजूद रहता है उसी समय हाइड्रोजन आयन का अम्ल से अलग होता है, इसीलिए जब जल की अनुपस्थिति होता है तो वहाँ पे अम्लीय व्यवहार नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 5 बिलियनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन है? तो आपको बताना है। A में लिखा हुआ है उदासीन है, B में लिखा हुआ है प्रबल क्षारीय है, C में लिखा हुआ है प्रबल अम्लीय है, D में लिखा हुआ है दुर्बल अम्लीय है, E में लिखा हुआ है दुर्बल क्षारीय है। pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा विलयन A, B, C, D, E। pH का मान 4, 1, 11, 7, 9। सार्वत्रिक सूचक से जांच, जो विलयन A है वो दुर्बल अम्लीय है। B जो है उसका pH मान 1 है, इसलिए प्रबल अम्लीय है। C का pH मान 11 है, इसलिए प्रबल क्षारीय है। D का pH मान 7 है, इसलिए यह उदासीन है। E का pH मान 9 है, इसलिए दुर्बल क्षारीय है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे आपको बता दें pH स्केल में जिसका
पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, यानी 7 से जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे अम्ल का मात्रा बढ़ते जाएगा। और 7 पे कोई वस्तु उदासीन होता है। 7 से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, 7 से 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, यानी इसका क्रम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्षारीय की मात्रा बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, प्रश्नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रश्नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रश्नली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। किस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, प्रश्नली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच के मान में क्यों परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। तो इसका आंसर होगा, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसीलिए दही के पीएच का मान 6 से कम होगा। कोई भी वस्तु जब अम्लीय होता है तो उसका पीएच का मान 7 से कम होने लगता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। इसका क्वेश्चन ए में लिखा हुआ है, ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? बी में लिखा हुआ है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर होगा, ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिल जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक बना रहे। क्वेश्चन बी का आंसर होगा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। तो जो इसमें बेकिंग सोडा डाला गया था उसको क्षार बनाने के लिए उसको क्षार से पहले उदासीन बनाएगा, फिर उदासीन से धीरे 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 अम्ल में बदलेगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर होगा, वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर या उदासीन बना देते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो जो कपड़ा धोने का सोडा होता है और खाने का सोडा होता है, इसका दो उपयोग आपको बताना है। तो सबसे पहले धोने का सोडा का उपयोग। धोने का सोडा को उपयोग नंबर 1, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है।
तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कांच फैक्ट्री में होता है, साबुन बनाने का फैक्ट्री में होता है और कागज़ बनाने का उद्योग में होता है। उपयोग नंबर 2, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। उपयोग नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। तो यहाँ पे 2 उपयोग बोला था, लेकिन हमने 3 उपयोग का चर्चा किया। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग नंबर 1, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने के चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। उपयोग नंबर 2, बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग नंबर 3, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण का अभ्यास प्रश्न को हमने हल किया। आई होप आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें। उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।